हाँ जी, जय श्री राम बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो हमें आज का टॉपिक जो पढ़ना है दैट इज एराइल हैलाइड। द टॉपिक फॉर द डे इज एराइल हैलाइड। अच्छा, तो गुड थिंग अबाउट एराइल हैलाइड इज देयर इज नॉट मच ऑफ सिमिलैरिटीज विद एल्काइल हैलाइड। जो हम एल्काइल हैलाइड कर चुके हैं उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, तो कनन भव्या टेंशन की बात नहीं है। ठीक है भाई। पहला, एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन। बच्चों, एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन करने का मतलब आपको बेंजीन पे एक्स लगाना है। क्या करना है बच्चों? बेंजीन पे एक्स लगाना है। ठीक है जी। अब आप बेंजीन पे एक्स लगाएंगे कैसे? आइदर बाय डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन X2 AnX3 या FeX3 यूज करके। आइडिया क्या है बच्चों? जब भी आप हाइड्रोजन को लुईस एसिड के साथ लेते हैं तो वो X माइनस एक्सट्रैक्ट करके पीछे X प्लस छोड़ देता है। लुईस एसिड समझ आता है, जो डेफिशिएंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है। तो तेरे एक्स एक्स बॉन्ड के टुकड़े कर रहा है वो क्या कर रहा है? एक्स एक्स बॉन्ड के टुकड़े कर रहा है। एक्स एक्स बॉन्ड के टुकड़े हो गए। ठीक है जी। उसमें से एक एक्स जो है वो माइनस बन के चला गया, किसके साथ? आपके MX3 के साथ। तो पीछे क्या छूट गया? एक्स पॉजिटिव। ये एक्स पॉजिटिव हमारी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से अट्रैक्ट होता हुआ आएगा, आके पाई बॉन्ड खोल देगा। सही। पाई बॉन्ड खोल के एक कार्बन पे हमारा एक्स चिपक गया, साथ में क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब आप चाहोगे कि एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाए। यार एरोमेटिसिटी थोड़ा हम तोड़ देंगे अपनी। तो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे दोबारा माइनस गेन करेगा। ये माइनस और ये प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बन जाएंगे। दैट मींस वी हैव रीगेन्ड एरोमेटिसिटी बाय रिमूविंग प्रोटॉन। क्या किया बच्चों ने? रीगेन्ड एरोमेटिसिटी बाय रिमूविंग प्रोटॉन। तो आपने यहाँ से प्रोटॉन हटा के एरोमेटिसिटी अचीव कर दी। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन, राइट। ये जो हेलोजिनेशन आप यहाँ करा रहे हैं, द एक्स दैट इज गोइंग टू बी प्रेफर्ड इज Cl एंड Br। कौन से हेलोजन लिए जाते हैं बेटे? या तो क्लोरीन या ब्रोमीन। फ्लोरीनेशन का डायरेक्ट मेथड कोई नहीं होता, आप फ्लोरीन नहीं ला सकते। आयोडीनेशन का फिर भी एक इनडायरेक्ट तरीका आप देख सकते हैं दिमाग लगा के। I2 विद HNO3। क्या यूज किया आपने? I2 विद HNO3, ICl विद AlCl3। आइडिया इज सेम। I2 बीइंग सोर्स ऑफ आयोडीन व्हेन रिएक्टेड विद HNO3। बेटा उस पर चैट ना करो, जो भी भेजना है इधर भेजेंगे, ठीक है। I2 और HNO3 रिएक्ट करके क्या करेंगे बच्चों? I प्लस बनाएंगे। वो I प्लस यहाँ X की जगह आप यूज करेंगे, हेलोजिनेशन अचीव हो जाएगा। ऐसी ICl विद AlCl3 लेंगे, तब भी आप क्या करा रहे हैं? I प्लस बना रहे हैं। सो द आइडिया इज गेट इलेक्ट्रोफाइल हेलोजन एंड देन मेक इट अटैक ऑन द रिंग। ये हो गया हेलोजिनेशन। एक मिनट, ये देख लू मैं कौन है जो क्लास के बीच में अब परेशान कर रहा है। इसको हटा देते हैं जी। हाँ जी बच्चों, ये क्या किया हमने? द फर्स्ट कॉलम वाज हेलोजिनेशन। ठीक है। अब सेकंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बेंजीन पे नाइट्रेशन कराइए HNO3H2SO4 से, तो NO2 आ जाएगा। एज द नेम सजेस्ट बच्चों, क्या कराना है? नाइट्रेशन। तो HNO3H2SO4 का काम होता है NO2 लगाना। SnHCl जब भी आप डालोगे बेटे, SnHCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल प्रोटॉन डोनर। उसने आपके NO2 को रिड्यूस करके क्या बना दिया? एनिलीन। एनिलीन पे NnO2HCl डालो तो वो NH2 को बना देता है N2 प्लस Cl माइनस। ये सिर्फ एक सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स है बच्चों, जो हमें याद करना है। क्यों? ताकि हम कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है जी। तो आपने N2 प्लस Cl माइनस बना, ये जो आपने किया, ये बहुत सारे रिएक्शंस का बेस तैयारी था। सैंडमियर रिएक्शन पहला। आप ये जो डाइजोनियम बना रहे हैं, इसका नाम क्या होता है बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस थिंग इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फॉर द CBSE रेफरेंस दिस ईयर ये आपके सिलेबस से एक्सक्लूड किया गया है, बट अगेन फॉर द जेईई एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम इसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे आप CuHH डालेंगे तो क्या होगा? N2 लीव करके X आ जाएगा। N2 लीव किया, X आ गया। हेलोजिनेशन आप करा रहे हैं अगेन। द प्रेफर्ड X आर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। हेलोजिनेशन में हमेशा पहला चॉइस क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही रहेंगे। आप इसी N2 प्लस Cl माइनस में यदि CuCN डालते तो क्या हो जाता? आपका N2 लीव करके Cn आ जाता। यदि उसी में आप CuNO2 डालते तो आपका NO2 आके N2 को हटा के लग जाता। गेटरमैन आए, उन्होंने प्रूव किया कि भाई साहब यहाँ CuX लेने की आवश्यकता नहीं थी, आप अकेला Cu लेके भी काम कराइए, तो Cu और HX से भी आप वही सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। पाल शीमन ने सजेस्ट किया आप HbF4 हीट करें तो आपको फ्लोरीन लगता हुआ दिखाई देगा, जिसमें N2 और BF3 लीव कर देंगे। सो फाइनली वी गॉट द
फ्लोरीन देयर। Ki हीट करेंगे तो क्या होगा, आई आ जाएगा। तो आपको ध्यान से समझना है, सेकंड मेथड जो है बच्चों नेम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको फिर से दोहरा रहा हूँ। पहले स्टेप में आप नाइट्रेशन से NO2 लगवाएंगे, रिडक्शन से उसे एनिलीन बनाएंगे, NaNO2HCl से उसे डाइजोनियम बनाएंगे। डाइजोनियम आपका स्टार्टिंग पॉइंट है सेंटमियर का भी, गेटरमैन का भी, बाल्शीमैन का भी, आयोडीनेशन का भी। आप CuHH से अगर N2 हटा रहे और X ला रहे, X बीइंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सेंटमियर है। CuCl से Cl ला रहे, CuNO2 से NO2 ला रहे, दीज आर आल्सो सेंटमियर। बट हमारे इस टॉपिक के लिए, हेलोजिनेशन के लिए पहला रिएक्शन यूज करेंगे, बट वो दोनों भी याद रखने हैं, एग्जाम में आते हैं। CuHX डाल दे। गेटर मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि कॉपर पे लगे हुए एक्स की आवश्यकता नहीं थी। HbF4 हीट कर दे, N2 निकल जाएगा, F आ जाएगा, फ्लोरिनेशन फाइनली हमने अचीव किया। Ki हीट कर दे तो आयोडीनेशन अचीव किया। ये बेस रिएक्शंस है, कन्वर्जन्स। ध्यान से देख के बताएं, कोई डाउट है तो। Someone has knocked on the door। अब लेट लतीफ कौन आया है ये आए हैं सक्षम भाई। हाँ जी बच्चों, रीड एनालाइज एंड राइट, कीप योर पेन मूविंग। आप जितना पेन चलाएंगे दिमाग चलता उतना। फटाफट फटाफट। वसुधा कनन समझ आ रहा है बेटे? यस सर। कनन तेरी आवाज नहीं आ रही भाई। आ रहे बच्चों भैया रह कहाँ गए थे, इतनी देर से आए हो? सक्षम देख ले कर क्या रहे हैं, एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन। X2 को डालेगा तू AlX3 या FeX3 की प्रेजेंस में। ये तेरे लुईस एसिड है, X प्लस छोड़ के गए, X प्लस को तूने बेंजीन पे अटैक कराया, बेंजीन पे X अटैक करके पहले एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, तू H हटा के एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा, हेलोजिनेशन। आयोडीन के लिए I2HNO3 या IClAlCl3 का प्रयोग करेगा। आइडिया इज गेट I प्लस एंड मेक इट अटैक ऑन द रिंग। नहीं तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिससे हम एक अच्छा प्यारा सा स्टार्टिंग मटेरियल बनाते हैं। नाइट्रेशन से NO2 लगा, रिडक्शन से NH2, NaNO2HCl से डाइजोनियम। ये सीक्वेंस याद रखना है। ये जो डाइजोनियम है बड़े काम की चीज है। CuHHX ला, Cl और Br आ गया, सैंडमेयर रिएक्शन। अगर तू CuCl लेगा तो Cl आ जाएगा, CuNO2 लेगा तो NO2 आ जाएगा। ये भी सैंडमेयर है, बट हेलोजन के लिए हम यही वाला पार्ट अभी के लिए याद रखेंगे। CuHX X लगा दे, गेटरमैन कहते थे Cu पे X लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट CuHX से भी काम हो जाएगा। HbF4 हीट से F लगा सकते हैं, फ्लोरिनेशन का एक बहुत ही प्यारा सटीक मेथड। बाकी में फ्लोरीन नहीं लगा पा रहे आप, Ki हीट से I लगा सकते हैं। हाँ जी बच्चों, इसको डाउट है किसी को? ऑल क्लियर? यस सर। करें आगे बच्चों। आर्यन और इतना कोई डाउट आया? नो सर। कोई और भी आया? अब ये ना भाई साहब, बाद में अलाउ करने वाला चक्कर अब बंद ही कर देना पड़ेगा, तभी काम चलेगा ये। कनन बेटा तू ग्रुप पे है? दिख तो रही है। ये तेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, थोड़ा नेट इशू आ रहा था अभी। चल अच्छा आगे देख बच्चों, करना क्या देखो, N2 को तोड़ के भगा दो, N2 को तोड़ के भगा दो। N2 वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स है यार, एंड हैज टू बी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो कुछ सोचना, N2 न्यूट्रल चीज है, एटमॉस्फेयर में आराम से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा, भी कर देगा। तो आपने जो भी पिछले पेज पे मैकेनिज्म्स पढ़े, बी इट सैंडमियर, बी इट गेटरमैन, बी इट बाल्शियन, बी इट आयोडीनेशन, सबका बेस थ्योरी क्या था बच्चों?
सबका बेस थ्योरी जो था, मैकेनिज्म जो था वो ये था। आप एक तरीके का SN1 मैकेनिज्म करा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है कि सर ये कार्बोकेटाइन जो है ये तो बहुत ही अनस्टेबल है, फिर भी आप SN1 क्यों बता रहे हैं? ऐसा इसीलिए हो रहा है बेटे क्योंकि आप एक बहुत ही बेहतरीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिविंग ग्रुप को हटा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिविंग ग्रुप क्या करता है, भाग ही जाता है, भले कार्बोकेटाइन कैसा भी बने। तो ये जो डाइजोनियम है ये हार्डली 0 to 5 डिग्री ही सस्टेन करता है। 0 to 5 डिग्री, आपने उससे ज्यादा या उससे कम टेम्परेचर किया N2 भाग जाएगी। तो ये जो कार्बोकेटाइन आएगा ये न्यूक्लियोफाइल जो भी हम सोर्स ऐड करेंगे उससे रिसीव करके हमारा एंड प्रोडक्ट बना देगा। देन प्रॉपर्टीज में आपको जो पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आप यदि बेंजीन पे X लगाते हैं तो X जो है बड़ी विचित्र चीज है, वो -I भी करेगा प्लस R भी करेगा। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए, -I भी करे और प्लस R भी, इसका क्या मतलब है? वो जब पाई इलेक्ट्रॉन से देखता है, रेजोनेंस से देखता है, तो इलेक्ट्रॉन डालता हुआ नजर आएगा, तो हेंस हेलोजन को हम प्लस R कहते हैं, गिविंग ग्रुप। बट वो सिग्मा क्लाउड खींच रहा होता है, सिग्मा क्लाउड खींच रहा है, तो बड़ा अजीब सा आदमी है। अकेला हेलोजन होता है जिसके अंदर -I उसके प्लस R से ज्यादा है। अब इस पूरे कंपैरिजन को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ फ्लोरीन आया, फ्लोरीन का 2p कार्बन के 2p के पैरेलल आ गया, फ्लोरीन का 2p कार्बन के 2p के पैरेलल आ गया। फ्लोरीन के लोन पेयर ने रेजोनेंस स्टार्ट कर दी। बट फ्लोरीन बाय डिफॉल्ट बीइंग अ स्मॉल एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, लेट्स से उसने पाई इलेक्ट्रॉन 100, एक हाइपोथेटिकल यूनिट, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 100 यूनिट्स ऐड करी, 105 यूनिट सिग्मा नॉट से खींची, क्योंकि आई सेड कि -I प्लस R पे डोमिनेट करता है। अब तू खुद सोच, अगर तू कह रहा है ना -I इन द प्लस R, -I डोमिनेट्स ओवर प्लस R, -I dominates over plus R. So what does that result है? उससे होगा क्या, इफेक्टिवली -I यदि डोमिनेट कर गया, F ने 100 पाई इलेक्ट्रॉन डाले, 105 निकाल लिए, बेंजीन पे नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई या बढ़ गई? घट गई। 100 डाले 105 निकाल लिए बेटे, नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो जितना नीचे जाएगा, F से Cl पे आ जा, Cl से Br पे आ जा, Br से I पे। अब बहुत ध्यान से सुनियो, F की तुलना में Cl क्लोरीन 3p ऑर्बिटल से रेजोनेंस कराएगा। कौन से कराएगा? 3p। भाई क्लोरीन का 3p साइज और एनर्जी में कार्बन के 2p से, कार्बन के 2p से कंपैटिबल नहीं रह गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डालना जो है पाई इलेक्ट्रॉन में वो कम हो जाएगा। बट क्लोरीन अभी भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसने 100 पाई इलेक्ट्रॉन डाले थे, लेट्स से ये 90 डालेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डालना कम हो गया। बट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपने 105 मानी थी, तो इसकी अभी भी 100 के आसपास है, मतलब सिग्मा से 100 निकालेगा ही, 90 डाल के 100 निकाले, दैट मींस क्लोरीन जो है वो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग हो गया। क्लोरीन क्या हो गया बच्चों? ज्यादा डीएक्टिवेटिंग। एज यू विल कीप गोइंग डाउन फ्रॉम F to I, plus R effect decreases more rapidly than -I, increasing deactivating power from F to I। बहुत साधारण तुलना है बेटे, F ने 2p से पहले इलेक्ट्रॉन डाले, क्लोरीन 3p से डालेगा, ब्रोमीन 4p से डालेगा, आयोडीन 5p से। 4p 5p में आते आते ऑलमोस्ट रेजोनेंस विल सीज टू 0, टेंड टू 0। दैट मींस जो प्लस आर इफेक्ट दिखाने की क्षमता थी वो नीचे जाते आते ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। बट यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो उतनी सिग्निफिकेंटली घटेगी नहीं। हेंस पाई इलेक्ट्रॉन डालना तो वो कम करते जाएंगे, बट सिग्मा से निकालना उतनी तेजी से कम नहीं होगा। नेट इंपैक्ट हमें क्या दिखाई देगा? नेट इंपैक्ट ये दिखाई देगा कि F की तुलना में क्लोरीन ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा, ब्रोमीन और ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा, आयोडीन और ज्यादा डीएक्टिवेटिंग। तो सारे हेलोजेंस जो होते हैं अगर आप उनकी कैटेगरी बनाए तो दे आर ओवरऑल वीकली डीएक्टिवेटिंग। व्हाट आर दे? वीकली डीएक्टिवेटिंग, बट सरप्राइज सरप्राइज दे आर स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वीकली डीएक्टिवेटिंग है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बिकॉज दे फूल द इलेक्ट्रोफाइल बाय देयर प्लस आर इफेक्ट। उनके प्लस आर से, उनकी रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हुए दिखते हैं बच्चों? ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। हेंस आपका इलेक्ट्रोफाइल अभी भी कहां जा रहा होगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। बट इलेक्ट्रोफाइल को आकर्षित करने की, उसको रिएक्ट करने की क्षमता बेंजीन की तुलना में एराइल हैलाइड्स की कम हो गई होगी। क्यों कम हो गई होगी? क्योंकि ओवरऑल हेलोजन का आना बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है। ओवरऑल
बेंजीन पे इलेक्ट्रोडेंसिटी घटा देता है। तो मूर्ख तो बनाने में कामयाब हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट अभी भी डीएक्टिवेटिंग है, याद रखें। हेलोजेंस आर द ओनली केस, हेलोजेंस अकेले इस प्रकार के लोग होते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट स्टिल डीएक्टिवेटिंग। जनरली हम डीएक्टिवेटिंग को मैटा डायरेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए, अब अगर आप एक हेलोजन लगा चुके, अगला कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लेके आइए, हर केस का इलेक्ट्रोफाइल ध्यान देंगे। यहां X प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, यहां NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, यहां SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, यहां R प्लस इलेक्ट्रोफाइल। सो बी इट एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को लेके आऊं, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, every electrophile on a aryl halide will either attack ortho position or para। एंड मैंने पैरा के नीचे मेजर क्यों लिख दिया है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर्स। बच्चों ऑर्थो और पैरा में अगर आपसे जनरल प्रिडिक्शन पूछी जाए तो जनरल प्रिडिक्शन में ऑर्थो और पैरा में डोमिनेट हमेशा कौन करता है बच्चों? डोमिनेट हमेशा कौन करेगा? पैरा। क्यों? स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से। किसकी वजह से? स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से। कुछ केसेस होंगे जहां ऑर्थो डोमिनेट करेगा, वो वही केस होंगे जहां की एक ऐसी संभावना बन जाए कि जो ग्रुप आ रहा है वो तेरे लगे हुए ग्रुप के साथ एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। क्या कर ले? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, ऐसा एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाए हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज के बीच के अंदर, जो एक 5 या 6 की रिंग बना दे विद इन दी मॉलिक्यूल। वो केसेस भी नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ऑर्थो और पैरा पे लगाएंगे हेलोजन के केस में, और पैरा मेजर बनाएंगे बिकॉज स्टेरिक फैक्टर्स आर इन फेवर ऑफ पैरा। ये स्क्रीन देख के बताएंगे बेटे एक बार। रीड, एनालाइज, राइट। आधार अभी भी प्रॉब्लम है बेटे आवाज में? नो सर, अब सही आ रही है। ठीक है बेटा। रोहिन बेटे आवाज और वीडियो साफ दिख रहा है ना अच्छे से? Yes. रोहिन समझ आ रहा है बेटे? भव्या, गोरांग, हितांश, कोई डाउट आ रहा है बेटे? No, sir. नहीं सर। भव्या देख ले, कोई भी चीज अभी तक पिछले वाले टच में थी क्या? भव्या, भव्या आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी, रिकनेक्ट कर अगर बोलने में प्रॉब्लम है तो। बाकी लोग पढ़ के बताओ बेटे। यशस्वी, नित्या, प्रेरणा देखो बेटा। क्लियर है सर। ठीक है बढ़िया, लिखो लिखो। वसुधा बेटे, कनन देख के बताओ, डाउट आ रहा है कोई? नो सर। नो सर। हाँ पढ़ो मेरे बेटे, आराम से पढ़ो, जल्दी नहीं है कोई। आधार, अक्षत, अर्जुन और इत्रा, आर्यन। Yes, sir. यस सर। यस सर। सक्षम, यश, शुभांगन, शाश्वत। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है भव्या, भव्या बात को क्या हो गया? सक्षम बेटे मेरे एंड से नहीं है, एक बार तू रिकरेक्ट करके देख ले। बच्चों आवाज क्लियर आ रही है सबको? Yes. Am I Yes, audible Yes, clearly? sir. Saksham, it might be an issue from your end. Saksham, reconnect बेटा। गौरांग नहीं बेटे, आपको नहीं सुन पा रहे। सर H2SO4 और H2SO4 फ्यूमिंग में क्या डिफरेंस है? गुड़िया एक्चुअली H2SO4 और H2SO4 फ्यूमिंग का डिफरेंस बच्चों ध्यान से समझेंगे। H2SO4 फ्यूमिंग इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अगेन ये एक सेपरेट चैप्टर है ऑल टुगेदर, मैं जब वो पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। H2SO4 फ्यूमिंग जब आप लेते हैं ना तो वो एक्स्ट्रा सैचुरेटेड विद SO3 होता है, तो उसमें से जो फ्यूम्स निकल रही होती है, जो भाप निकल रही होती है, वही SO3 है जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ठीक है बेटा?
ओलियम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चों? ओलियम। फ्यूमिंग H2SO4 या सुपर सैचुरेटेड H2SO4 इज ओलियम, H2S2O7, H2S2O7। ये जब मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो इसका आपको डिफरेंस समझ आएगा, इसकी पूरी प्रिपरेशन समझाएंगे।